प्रिय भक्तजनों, जय माता की। मैं बैरागन पाथरी वाली जी आज आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आई हूँ। कृपया सभी भक्तजन ध्यान से सुने। आज का विषय है, हमें भंडारा क्यों नहीं ग्रहण करना चाहिए। जो भंडारा लोग करते हैं, जगह जगह सड़कों पर आपने देखा होगा कि भंडारा लगाते हैं, तो वो भंडारा क्यों नहीं ग्रहण करना चाहिए, उसी विषय में मैं आपको जानकारी दूंगी। या ग्रह पीड़ा से, विपत्ति से घिर जाता है तो वह ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए और अपने ग्रह दोष शांत करने के लिए भंडारा करवाता है। वह भंडारा केवल भूख मिटाने का साधन नहीं होता, वह उस कर्मों की शुद्धि का एक उपाय होता है। वह व्यक्ति अपने जीवन का पाप, अपने कर्मों की नकारात्मकता ऊर्जा और ग्रहों का दोष ईश्वर को अर्पित करता है और उस अन्न के माध्यम से वह बोझ समाज में वितरित कर देता है। अब समझो भक्तजनों कि हम उस भंडारे को खा लेते हैं तो केवल अन्न नहीं, हम उस व्यक्ति का ग्रह दोष भी अपने भीतर उतार लेते हैं। प्रिय भक्तजनों, हम उस व्यक्ति के जीवन की बाधाएं, कठिनाइयां उस अन्न के द्वारा अपने भीतर उतार लेते हैं। उस व्यक्ति के अपयश के कारण सब हमारे भाग्य में प्रवेश कर सकते हैं। यही कारण है कि हमारे धर्म में कहा गया है कि भंडारे का अन्न केवल उसी के लिए है जो भूखा है, जरूरतमंद है, जिनका कोई सहारा नहीं है, जैसे अंधे, लंगड़े, भिखारी, कुछ ऐसे ही व्यक्तियों को उस अन्न की जरूरत होती है और वो ही जरूरतमंद होते हैं भक्तजनों, ना कि हम, क्योंकि उनका ही अधिकार होता है उस अन्न पर, उस भंडारे पर, और वे लोग उस अन्न को श्रद्धा से ग्रहण करते हैं। प्रिय भक्तजनों, जो व्यक्ति संपन्न है, जो राजसी है, जो सब कुछ रखता है, जिसके पास सब कुछ है, जिसे कोई कमी नहीं है, प्रिय भक्तजनों, यदि वह व्यक्ति उस भंडारे का अन्न खा लेता है तो वह व्यक्ति दूसरों का भार अपने ऊपर ले लेता है। भंडारा करवाने वाला व्यक्ति जब भोजन बनवाता है ना, तो उसमें अपनी पीड़ा का अंश भी घोल देता है। वह सोचता है कि इस अन्न की वितरण से उसके ग्रह शांत हो जाएंगे, उसके ग्रह शांत हो जाएंगे, है ना। और जब कोई भूखा मनुष्य वह अन्न खाता है तो उसके भीतर वह पीड़ा नहीं टिकती, क्योंकि उसका पेट तो पहले से ही खाली होता है, उसकी आत्मा शुद्ध है। पर जब कोई शक्तिशाली, धनवान या राजसी व्यक्ति उस अन्न को खाता है तो वह उस ग्रह दोष का पात्र बन जाता है। प्रिय भक्तजनों, धीरे धीरे उस व्यक्ति का तेज कम होने लगता है, उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है और उसके कर्मों में अशुभता प्रवेश कर जाती है। प्रिय भक्तजनों, रामायण के प्रसंगों को देखकर सव्य भगवान श्री रामचंद्र जी ने वनवास के समय उन अनेक दान, भिक्षा और यज्ञ देखे, पर उन्होंने कभी किसी भंडारे का भोजन ग्रहण नहीं किया, खुद कभी नहीं खाया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने, प्रिय भक्तजनों, वे अपने कर्मों के अन्न का ही, वो जो उनके कर्म थे, वो चाहते थे कि मैं, जो मेरे कर्म है, वो मेहनत करके जो उनके कर्मों से वो अन्न आया है, वो उसी पर निर्भर रहते थे, क्योंकि वह जानते थे कि भंडारे का अन्न किसी के पापों का निवारण कर रहा है और जो
उसे बिना अधिकार ग्रहण करता है वह ईश्वर की योजना में हस्तक्षेप करता है। प्रिय भक्तजनों, यही कारण है कि भगवान श्री रामचंद्र जी सदैव तेजस्वी रहे और विपत्ति में भी स्थिर रहे। याद रखना प्रिय भक्तजनों, भंडारे का अन्न केवल भोजन नहीं होता, वो कर्मों का प्रतिबिंब होता है। जो व्यक्ति उसे बिना विवेक के खा लेता है, वह व्यक्ति जीवन में अनजाने में संकेतों को बुलावा देता है। इसीलिए यदि कभी भूलवश आप भंडारा खा भी लेते हैं तो आप तुरंत स्नान का प्रायश्चित करें और यह प्रायश्चित करें कि 2 गुना दान अवश्य करें। जो आपने भंडारा अन्न क्षेत्र में जाके जहाँ भी आपने ग्रहण करा है वो भंडारा, उससे 2 गुना दान अवश्य करें। दान ही एकमात्र ऐसा उपाय है उस दोष को शांत करने का जो अन्न आप खा चुके हैं। उसका प्रभाव मिटाने के लिए आपको उसी ऊर्जा का फिर से दान में प्रवाहित करना चाहिए। समझ रहे हैं भक्तजनों? जो भी आपने अन्न खा लिया है उसका 2 गुना दान अवश्य करें। और वह व्यक्ति दूसरों के ग्रह दोषों को अपने भीतर उतार लेता है। वह चाहे कितना भी बलशाली क्यों ना हो, कितना ही पैसे वाला क्यों ना हो, प्रिय भक्तजनों, वह व्यक्ति धीरे धीरे भाग्यहीन होने लगता है। उसकी विजय भी दुर्भाग्य में बदल जाती है। इसीलिए आप भक्तजनों भंडारे का सम्मान करें, पर उसे सव्य खाने से बचें। क्योंकि जो अन्य किसी और की मुक्ति के लिए वह बना है, वह आपके लिए बंधन बन जाता है। प्रिय भक्तजनों, यह बात मैं आपको अपने अनुभव से बोल रही हूँ और यह बात भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने जीवन में सव्य अपनाई है। और भगवान श्री रामचंद्र जी ने खुद देखा कि कितने राजाओं ने, कितने मंत्रियों ने भंडारे का अन्न खाकर अपना तेज खो दिया। वह सारे यह सोचते थे कि हम दानी बन रहे हैं, पर वास्तव में वह दूसरों का ग्रह अपने ऊपर ले रहे थे। यही एकमात्र कारण था प्रिय भक्तजनों, जो भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी भंडारा ग्रहण नहीं किया। तो कृपया आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये जानकारी सभी तक पहुँचे। और आशा करती हूँ कि एक नई जानकारी के साथ जल्दी ही मिलूँगी। जय माता की, जय श्री राम, भगवान जी की। मैं आपकी बैरागन पाथरी वाली। जय माता की।